Okay, start. Okay. Good afternoon, everyone. Thank you, तनुप्रिया जी. आपने फर्स्ट आप बहुत नॉलेजेबल स्पीच दिया. आपने बताया बहुत सारे केस लॉज सेडिशन से बहुत कुछ सीखने को मिला. मेरा जो टॉपिक है सेकंड पार्ट का वो है सेडिशन लॉ का मिसयूज सीएए प्रोटेस्टर्स पे और भी वेरियस लॉज जो मिसयूज हो रहे हैं. तो मैंने 3 लॉ को शॉर्टलिस्ट किया है जिसमें सीएए प्रोटेस्टर्स को आवाज दबाने के लिए जो यूज किया जा रहा है वो है सेक्शन 144 सीआरपीसी पहला, दूसरा सेडिशन और तीसरा ऊपा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट. ये तीन लॉज जो हैं ये इसको मैं ड्रैकोनियन ट्रायंगल कहता हूं. कैन यू सी द मेरे ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को? यस. ओके. ये ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल के एक कोने पे 144 है सीआरपीसी, एक में सेडिशन है, एक में ऊपा है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट. ये ड्रैकोनियन ट्रायंगल है जिससे कि लोगों की आवाज को दबाया जाता, फ्री स्पीच को दबाया जाता मिस यूज करके. एक आर्टिकल आया था अल जजीरा का कि हाउ इंडियन यूजेस कॉलोनियल एरा सेडिशन लॉ अगेंस्ट सीए प्रोटेस्टर्स. सिर्फ दिसंबर महीने के अंदर 600 सीए प्रोटेस्टर्स को सेडिशन लगा दिया गया यूपी में दिसंबर महीने में. जनवरी में अलग, फरवरी में अलग. उसके स्टैटिस्टिक्स पूरे तो नहीं है मेरे पास लेकिन आपको अवेलेबल है वेबसाइट्स में. बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर्स में आपको मिलेंगे कि किन इलाकों में कितने प्रोटेस्टर्स पे लगा सेडिशन चार्जेस और कितने लोगों पे ऊपर लगा, कितने लोगों को क्या बोलते हैं 144 के डिसओबीडियंस का लगा. तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स आपको मिल जाएंगे गूगल पे. मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हाउ दिस इज यूज्ड. सबसे पहले सेक्शन 144 को मैं बताऊंगा. जब एक सीए प्रोटेस्टर्स किसी परमिशन के लिए जाता है एसडीओ ऑफिस, वहां पे परमिशन लेने के लिए कि हम लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, तो वहां पे क्या होता है कि पहले तो टाल मटोल हो जाता है. ऐसा होता है. उसके बाद आप फिर भी आप जाते हैं, 144 का परमिशन आपको नहीं मिलता है, तो उससे क्या होता है कि लोग जब प्रोटेस्ट के लिए निकल जाते हैं तो वो डिसओबीडियंस की तरफ चला जाता है. वहां पे जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तब आप पे सेडिशन का चार्ज लग जाता है, तब आप पे सेडिशन चार्ज लगता है, आपके ऊपर लग जाता है. इस पे एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है एक सीनियर झारखंड पुलिस ऑफिशियल्स, ये अल जजीरा का रिपोर्ट है. इन्होंने कहा है कि लोकल पुलिस एक्टेड विथ एक्सेसिवली हॉस्टिलिटी अगेंस्ट एंटी सीएए प्रोटेस्टर्स. और इन्होंने आगे कहा कि आई कैन नॉट कमेंट ऑन यूज ऑफ सेडिशन इन प्रीवियस केस अगेंस्ट दिस ट्राइबल फार्मर्स बट दिस इंस्टेंट द डिस्ट्रिक्ट पुलिस शोज lack of knowledge and lack of professional competence. lack of knowledge and lack of professional competence. ये स्टेटमेंट है आपका अनिल पाल्टा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रेनिंग. ये अल जजीरा का रिपोर्ट है, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा. तो ये जो सेक्शन 144 है ये एक टूल है आपके प्रोटेस्ट को कैसे रोका जाए. आपको परमिशन ही नहीं मिलेगी. दूसरा जो टूल है वो सेडिशन है, जो मैम ने बहुत अच्छा उसको कवर किया सेडिशन को. उस सेडिशंस के मैं एक कुछ पॉइंट्स, सेडिशंस जॉन स्टुअर्ट मिल का एक स्टेटमेंट है, मैं उस स्टेटमेंट को पढ़ना चाहूंगा. ये सेडिशंस का कंसल्टिंग पेपर लॉ कमीशन रिपोर्ट का है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है पेज नंबर 19 में. जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा? जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि अ गुड गवर्नमेंट इज वन वेयर द इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल इज प्रोमोटेड. जहां पे पीपल का इंटेलिजेंस को प्रमोट करता है, दैट इज अ गुड गवर्नमेंट. अब सीए प्रोटेस्ट को थोड़ा समझना का है. सीए प्रोटेस्ट में हुआ क्या? सीए प्रोटेस्ट लोगों को अवेयर कराया गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में, उनके हक के बारे में, कानून के बारे में. यही है सीए प्रोटेस्ट. लोग पीसफुली बैठते हैं, कानून के बारे में लोगों को बताते हैं कि क्या है कानून, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा कानून आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपको क्या देता है. बस यही है. लोग उस चीज को कर रहे थे, ऐसे ही करते थे और उस पे सेडिशन लग जा रहा था, किसी पे ऊपर लग जा रहा था. तो सीए का जो कानून है उसको समझाने के लिए सीए प्रोटेस्ट हो रहा था, लोगों को समझाया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए. तो ये क्यों हुआ? आखिर ये लीगल अवेयरनेस इतना ज्यादा ऑल ओवर इंडिया क्यों होने लगा? इसका एग्जाम्पल, जब ये सीए एक्ट मतलब कैप बिल पास हुआ, एक्ट बना, तो उसमें एक प्रोविजन था जिसमें कि एक्सक्लूड कर दिया गया था एक पर्टिकुलर रिलीजन को.
तो इसका एक बैकग्राउंड पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हुआ 1949-48 में, उन्होंने उसमें एक पीएस देशमुख साहब थे जिन्होंने प्रपोजल दिया था पहला कि सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरी तरीके से उसे रिजेक्ट कर दिया था। वो आर्टिकल आपको मिल जाएगा गूगल पे, जस्ट राइट व्हाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिजेक्टेड सिटीजनशिप पीएस देशमुख, ऐसे लिखिएगा तो आपको वो आर्टिकल्स मिल जाएंगे बहुत सारे, उसमें पूरे डिबेट्स आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस वक्त रिलीजन को सिटीजनशिप में नहीं लाया गया, आज वो लाया जा रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ है, लोगों के सिटीजनशिप के राइट्स के खिलाफ है। इसी बात को समझाया जा रहा है सीए प्रोटेस्ट में, हर जगह जगह। तो लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट है ये तो, लेकिन आवाज को दबाने के लिए ये जो ट्रायंगल बना है 144 सेडिशन और ऊपा, सारे प्रोटेस्टर्स पे लग जा रहा है। सेडिशंस का तो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पार्ट में आप लोग देख चुके हैं कि कैसा मिसयूज हो रहा है। मैं ऊपा के थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ ऊपा के बारे में। ऊपा में क्या होता है, अभी कल ही तो मैं देख रहा था कि विनोद दुआ साहब, उन्होंने कुछ वीडियोस बोला तो उन पे सेडिशंस लग गया। ऊपा में क्या होता है, इसमें लॉन्ग डिटेंशन बहुत ज्यादा है, मतलब 6 महीने का जेल डिटेंशन। इसमें बेल आपको बहुत मुश्किल से, मतलब समझ लीजिए कि आपको मिलेगा ही नहीं, ना के बराबर है। इसमें एंटिसिपेटरी बेल है ही नहीं, restriction on bail, long period detention and make it extremely, मतलब बेल लेना बहुत मुश्किल है इसमें। तो ऊपा सेडिशन सेक्शन 144, तो सेक्शन 144 का बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है सीए प्रोटेस्ट में। उस पे बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें कि कहा गया है, बॉम्बे हाईकोर्ट का, इसमें बहुत सारे हाईकोर्ट्स ने जजमेंट दिए हैं 144 पे। बॉम्बे हाईकोर्ट है, कर्नाटका हाईकोर्ट है, मैं बॉम्बे हाईकोर्ट का पढ़ रहा हूँ। It also needs to be kept in mind that it is the dissent of the people against the act made by the government. ये लोगों के dissent है, against the act है, made by the government, and the bureaucracy needs to be sensitive, और bureaucracy को sensitive होना चाहिए when it exercises power given by law. Unfortunately, many laws which ought to have been scrapped after getting freedom, बहुत सारे law को scrap हो जाना चाहिए था, are continued, and bureaucracy is exercising power given under those laws and now against the citizens of free India. The bureaucracy needs to keep in mind that when the citizens who believe that a particular act is an attack on their rights, यानी कि अगर किसी सिटीजन को बिलीव होता है कि ये मेरे राइट पे अटैक हो रहा है, the citizens who believe that a particular act is an attack on their rights which are achieved by freedom struggle, and when it is against the provision of constitution which people have given to themselves, they are bound to defend their right. They are bound to defend their right. This is a very important line. They are bound to defend their right. तो सीए प्रोटेस्टर क्या कर रहे हैं, अपने राइट को डिफेंड कर रहा है। तो आगे देखिए क्या लिखा है, if they are not allowed to do so, the possibility of use of force is always there and the result will be violence, chaos, disorder, the danger to the that seriousness needs to be kept in mind by the bureaucracy while making such orders। यानी कि ये 144 वाला बात है कि आप जब वहां पे आप प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, वो अपना लीगल अवेयरनेस कर रहे हैं, करने दीजिए। This court is urging with all possible seriousness that officers from bureaucracy who are vested with the powers of aforesaid nature needs to be sensitized by giving them which are incorporated as a fundamental rights in the constitution। right to protest भी तो हमारा एक right है। तो ये हो गया आपका बॉम्बे हाई कोर्ट का। अब सेक्शन 144 क्या हो रहा है कि इसको एक परपेचुअल तरीके से लगाया जाता है, आज 144 लगा दिया गया, आप प्रोटेस्ट करने नहीं मिला, फिर आपको बाद में 144 लगा दिया जाएगा। तो उस पे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी लेटेस्ट है जिसमें बोला गया है, while exercising the power under section 144 CRPC, the magistrate is duty bound to balance the rights and restrictions based on the principle of proportionality and therefore apply the least intrusive measure। ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को समझिए कि सपोज दैट यहां से 2 किलोमीटर दूर है
वहां पे पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अप्रीहेंशन ऑफ पीस हो सकता है, ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, लेकिन हमने परमिशन यहाँ का मांगा इस जगह पे, तो क्या यहाँ पे भी डिनाई होगा हमारा परमिशन सीए प्रोटेस्ट का? तो ये थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के खिलाफ चला जाएगा। नहीं, वो तो उतना दूर है, उसको वहां वाला कंसेप्ट को यहाँ नहीं लगाया जा सकता। तो ये हो गया सेक्शन 144। सेडिशंस को मैडम ने कवर कर दिया है। अब बात कर रहे हैं कि राइट टू डिसेंट की। हमारा राइट है कि जब कोई एक्ट बनता है तो हम राइट ऑफ डिसेंट है हमारा। इसका एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, मकबूल फिदा हुसैन वर्सेस राजकुमार पांडे 2008। इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, द राइट टू डिसेंट इज द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी, इज द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। यानी राइट टू डिसेंट ये हॉलमार्क है डेमोक्रेसी का। इन रियल डेमोक्रेसी द डिसेंटर मस्ट फील एट होम and ought not to be nervously looking over his shoulder, fear captivity and bodily harm or economic and social sanction for his unconventional or critical views. There should be freedom for the thought we hear. Freedom of speech has no meaning if there is no freedom after speech. ये बहुत important line है. Freedom of speech has no meaning if there is no freedom after speech. The reality of democracy is measured by the extent of freedom and accommodation extent. एक और राइट ऑफ डिसेंट का एक और जजमेंट है, ये पुराना जजमेंट है 1950 का, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें क्या लिखा है, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस अंडर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत ये सीए प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि उसमें जो रिलीजन का जो कंसेप्ट आया एक्सक्लूड किया गया है। मतलब सिटीजनशिप को, एक रिलीजन को, पर्टिकुलर रिलीजन को एक्सक्लूड करना उस में, तो वो क्या हो रहा है कि उसके खिलाफ लोग मतलब डिसेंट में उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस पे बहुत सारा जजमेंट्स है कि क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट को आप करते हैं किसी एक्ट के लिए तो वो आपको सेडिशंस नहीं होता है। इस पे है जजमेंट्स। इसमें एक जजमेंट था कमल कृष्णा सरकार वर्सेस एम्परर, और ये सेडिशन का लॉ कमीशन रिपोर्ट के अंदर इसका दिया गया है कि आप किसी लेजिस्लेशन को आप कर सकते हैं क्रिटिसाइज, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्मेट्स को आप समझ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लॉ को डिस्कशन कर सकते हैं आप, वो आपके फ्री स्पीच के अंदर आएगा। एक और जजमेंट है एस रंगाराजन वर्सेस पी जगन्नाथ 1989 का है। इसमें क्या लिखा है, open criticism of government policies is not a ground for restrictive expression। यानी open criticism of government policies या laws या आपके critical analysis of any laws, वो आपके restrictive expression के अंदर नहीं आएगा। आगे इसमें बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, we must practice tolerance to the views of others. Intolerance is as much dangerous to democracy। ये tolerance होना चाहिए। एक और जजमेंट है 1954 का, इसमें लिखा है even if it be believed for a moment that the present appellant criticized some of the officers, यानी criticized some of the officers in a strong language and they could not appreciate that for running of administration able and experienced officer required, the appellants could not be deemed to have intentionally attempted to bring the government established by law। मतलब कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं डेमोक्रेटिक तरीके से तो आप पे सेडिशंस नहीं लग सकता। एक और है, ये लॉ कमीशन रिपोर्ट सेडिशंस के बारे में लिखा गया कि सेडिशंस के अंदर एक्सप्लेनेशन है 1 2 3। तो एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो स्पेशली टू प्रोटेक्ट फेयर एंड ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म के लिए है। टू प्रोटेक्ट फेयर एंड ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म के लिए ये लॉ कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ पेज नंबर 13 में, ये टू प्रोटेक्ट फेयर एंड ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म। अब किसी लॉ का आप फेयर एंड ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो आप में सिटीजंस कैसे लग सकता है? हाउ? सिटीजंस लग ही नहीं सकता। एक जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है 1938 का है, कैलकाटा हाई कोर्ट का। इसमें लिखा है एनी एजिटेशन फॉर द रिपील ऑफ एन एक्ट, फॉर द रिपील ऑफ एन एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट कैन नॉट बी सेडिशियस। ये धीरेन्द्र नाथ सेन 1938 का है, धीरेन्द्र नाथ सेन 1938। इसमें बोला जा रहा है कि एनी एजिटेशन,
for the repeal of an act of parliament cannot be seditious. तो ये एक फ्रेमवर्क मैंने बता दिया कि आप जब आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी लॉ को, मतलब उसके रिपील के लिए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको मैं बताऊंगा अभी कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो क्रिटिसिज्म आपका सेडिशंस के अंदर नहीं आएगा, वो फ्री स्पीच के अंदर आएगा, वो आपका गारंटीड है 19(1)A में। लोग सीए प्रोटेस्ट में कर क्या रहे हैं, एक जगह बैठ रहे हैं, लॉयर्स आते हैं वहां पे स्पीच देते हैं, लॉ बताते हैं लोगों को, जो लोगों को लॉ नहीं पता है, आम आदमी लॉ नहीं पढ़ता है, यही सीए प्रोटेस्ट के दौरान उन लोगों को लॉ बताया गया, लॉ सिखाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बताया गया, तो उसके उन लोगों पे सेडिशंस क्यों लग रहा, ये हो गया। आवाज आ रही है ना सबको? हेलो, सबको आवाज आ रही है, कंटिन्यू। ओके। मैं थोड़ा सा एनपीआर पे भी बोलता था, बताना चाहता हूं कि कैसे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बन रहा है। एक सीए एनआरसी, एक और ट्रायंगल है बहुत, सीए एनआरसी और एनपीआर, ये भी एक बहुत जबरदस्त ट्रायंगल है जिसके वजह से लोगों को बहुत डर पैदा हो गया था। एक रूल है स्पेशल है यहाँ पे, रूल 4 and 4 ऑफ स्पेशल प्रोविजन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन है। सिटीजनशिप रूल्स जो है ना, उसका 4 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज 4 ऑफ सिटीजनशिप रूल्स, इसमें बोलता है ड्यूरिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस, जब आपके पास कोई आएगा आपका एनपीआर करने के लिए, तो वहां पे क्या क्या प्रोसेस है देखिए। ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस पर्टिकुलर ऑफ सच इंडिविजुअल हु सिटीजनशिप इज डाउटफुल, अब जो सिटीजनशिप का डाउटफुल होगा shall be entered by the local registrar with appropriate remark in the population register। अब बताइए, ये लोकल रजिस्ट्रार जो आएगा आपके पास एनपीआर का जो डेटा कलेक्ट करने के लिए, अगर उसे डाउटफुल हुआ तो वो आपको डाउटफुल सिटीजन्स में डाल देगा। तो ये आर्बिट्री हो गया, लॉ पे आर्बिट्री का जगह नहीं है। जब हम आर्टिकल 14 पढ़ते हैं तो उसमें 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं, रैशनल नेक्सस, ऑब्जेक्ट विद रैशनल नेक्सस, और तीसरा जो आपका आर्बिट्री है। आर्बिट्री अगर होगा तो आपका क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता आर्टिकल 14 के तहत। तो ये जो एनपीआर का जो रूल सिटीजनशिप रूल्स में जो है दिया गया है कि लोकल रजिस्ट्रार आपके पास उसका डाउटफुल करने के लिए आर्बिट्री, वो उसको मन किया तो कर देगा, नहीं मन किया तो नहीं किया। तो ये जो ये आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, ये वाला पॉइंट। दूसरा जो सीए वाला पॉइंट है, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को एक्सक्लूड करता है, वो वहां से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, हो गया। तो जब ये पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, इसी चीज के बारे में सीए प्रोटेस्टर्स आगे आए, लोगों को बताना शुरू किया, जगह जगह जाके किया। हमने खुद हमारी टीम ने जगह जगह जाकर लोगों को लॉ बताया, सिखाया, कॉन्स्टिट्यूशन बताया कि कैसे कैसे आपका राइट्स जो है वो वायलेट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपका वायलेट हो रहा है। लोग उसी में इकट्ठा हो रहे हैं, लोग उसी में बात कर रहे हैं। अब जब लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं तो उस पर लग जाता है, मिसयूज कर दिया जाता है लॉ का, ऊपर लगा दिया जाता है, सेडिशन लगा दिया जाता है, 144 का यूज कर दिया जाता है कि आप वहां पे कर ही नहीं सकते। एक कर्नाटका हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है, मतलब कर्नाटका हाईकोर्ट का मैं बता रहा हूं। इन्होंने बोला, कैन अ स्टेट गो अंडर द अजम्पशन दैट एवरी प्रोटेस्ट विल डिस्टर्ब पीस, क्या हर प्रोटेस्ट डिस्टर्ब करेगा पीस को? ये अजम्पशन पहले ही हो जाएगा। ये कर्नाटका हाईकोर्ट का है। और उन लोगों ने जो कैंसिल किया था एक परमिशन का, सीए प्रोटेस्टर्स का परमिशन का, उसको कहा गया यहाँ पे कि सेक्शन 144 ऑर्डर इम्पोज इन बैंगलोर ऑन December 18 वाज इलीगल। यानी कि कोर्ट कहना ये चाह रहा है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो है, हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप अजम्पशन ले लेते हैं कि भीड़ इकट्ठा होगी और प्रोटेस्ट डिस्टर्ब करेगी पीस को, अजम्पशंस नहीं हो सकते ना।
इसमें बहुत सारे हाई कोर्ट्स के बहुत सारे जजमेंट्स हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने कहा बॉम्बे हाई कोर्ट का है, कर्नाटका हाई कोर्ट का है, ये हो गया। और मैं बता दूं, जब लोगों पे होने लगा बहुत सारा मिसयूज, तो इसमें आपको इंटरनेशनल मीडिया का भी बहुत सारा आर्टिकल्स आया है। आप सिर्फ टाइप करेंगे गूगल में इंटरनेशनल मीडिया ऑन सिटीजनशिप एंड एनआरसी, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी कि किस तरह से मिसयूज हुआ है यहाँ पे सीए प्रोटेस्टर्स के ऊपर। इंटरनेशनल मीडिया का बहुत सारा उसमें है, किन किन लोगों पे लगा है, क्या क्या लगा है। एक एग्जांपल है कि सफूरा जरगर पे लगा है, डॉक्टर कफील पे लगा है, एनएसए लग गया, उन पे तो एनएसए लग गया, विनोद दुआ साहब पे लगा है, जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स पे लगा है। ये हो गया। ओके, तो ये ट्रायंगल को समझ जाइएगा आप, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपकी आवाज को दबाया जा रहा है, किस तरह से लोग मतलब मिसयूज करते हैं आपकी आवाज को दबाने के लिए। सेडिशन, ऊपा, ऊपा में बेल नहीं मिलेगी आपको, 6 महीने आप लॉन्ग डिटेंशन में चले जाते हैं, उसमें एंटिसिपेटरी बेल नहीं है। सेडिशंस का मैडम ने बता दिया कि कितना उसका मिसयूज हो रहा है। फिर 144 का है, आपको बोलने ही नहीं दिया जाएगा, आप जहां पे परमिशन मांगिएगा वहीं पे पहले 144 लगा हुआ रहेगा, आप वहां पे प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते, पीसफुल प्रोटेस्ट। तो इस तरह का बहुत सारा मिसयूज है, लेकिन कोर्ट पे जाती है केसेस, कोर्ट पे वो सब चार्जेस हट जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है सीए के लिए, और ये एक्चुअली कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि सीए प्रोटेस्ट जो है, लोगों को लीगल अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में। ये आई रिपीट कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में उनको बताया जा रहा है, जो लोग नहीं जानते। यही है सीए प्रोटेस्ट। बाकी मिसयूज तो लॉ का हो ही रहा है, उन लोग जो कर रहे हैं, जो सीए प्रोटेस्टर्स पे लगा दे रहे हैं, वो मिसयूज, कंप्लीटली मिसयूज है। एनीथिंग मोर प्रेम? हाँ, Tarun and Tanu ma'am, Sultan and Tarun ma'am will open for the question and answer session. Okay. Okay. Just 1 minute ना, there will be a, मैं एक बार second live करूँगा.